कोई नदी नहीं थी। महाराज मनु ने निवेदन किया कि बिना किसी नदी के, बिना किसी सरिता के स्नान और जल ग्रहण और अनेक विधान जो हैं वो कैसे पूर्ण होंगे। तो ब्रह्मा जी ने सरयू जी को भेजा। अयोध्या में सरयू नाम की नदी प्रवाहित थी। सरयू जी का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान प्रकट हुए और भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान के नेत्रों में जब प्रेमाश्रु आए और आंसू के वो बूंद गिरने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस आंसू के बूंद को धारण कर लिया और ले जाकर के मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने उस आंसू के जल को, भगवान नारायण के नेत्रों के जल को मान सरोवर में स्थापित किया। जिस मान सरोवर का दर्शन करने जाते हैं लोग, उसका नाम मान सरोवर क्यों है? ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा उस सरोवर का निर्माण किया। मनसा निर्मितम सरम। और उसी सरोवर में भगवान के नेत्रों का वो पवित्र जल स्थापित किया और फिर वहीं से जो धारा प्रवाहित हुई उस सरोवर से, उन्हीं का नाम सरयू है। सरोवर से निकली हैं इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा इन सरयू जी को ले आओ। तो श्री मनु जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा और वशिष्ठ जी महाराज ने सरयू जी की प्रार्थना की और वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर सरयू जी अयोध्या आने को तैयार हुए। और फिर वशिष्ठ जी के द्वारा सरयू जी इस धरती पर आई। इस धरती पर सर्वप्रथम कोई नदी प्रकट हुई तो वो सरयू है, जो वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई और इनका नाम वासिष्ठी है। जैसे भगीरथ ने गंगा को ले आकर के लोक मंगल किया, भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ा, उसी प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा सरयू जी लाई गई, इसलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी हुआ है। भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई, इसलिए सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा।